एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिवसेना ने विपक्ष में बैठने का फैसला कर लिया है। चूंकि महाराष्ट्र में अब तक गठबंधन पर पेच फंसा हुआ है, 12 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव भी लाया जाएगा। शिवसेना साफ कर चुकी है कि वो बीजेपी को अब समर्थन नहीं देगी अगर बीजेपी एनसीपी से समर्थन लेती है। आपको बता दें कि आज से ही महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू है और ऐसे में शिवसेना ने आखिरकार यह फैसला ले लिया है। आपको स्पष्ट किया है कि हमारे विधानसभा के जो गट नेता है एकनाथ जी शिंदे, वो शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे, उनसे बात करके वो जो निवडणूक प्रक्रिया है उसके बारे में हमारा निर्णय जो है वो स्पष्ट करेंगे। हालांकि ये जरूर है कि हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है विधानसभा में, तो इसलिए जो हमारा फर्ज बनेगा उस समय उस वक्त हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। और 12 तारीख को तक रुकने का ही सवाल नहीं है। ये चुनाव के लिए जो भी कदम उठाना उचित रहेगा उसमें शिवसेना अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, यहां दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो विपक्ष में बैठने का फैसला, दूसरी तरफ सरकार को समर्थन देने ना देने पर पत्ते खोलते नजर नहीं आई शिवसेना की प्रवक्ता। देखिए, अब तक विपक्ष में बैठने का फैसला शिवसेना ने नहीं किया अखिलेश, लेकिन विपक्ष के बेंच पर उनकी बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। अब तक शिवसेना के कोई भी नेता खुलकर ये नहीं कह रहे कि 12 तारीख को उनका किस तरीके से वो उनका क्या गेम प्लान रहेगा या किस प्रकार के वो पत्ते खोलते हैं। फिलहाल उनको अभी भी लग रहा है कि आज 10 तारीख है, कल का एक दिन बाकी है। उनको लगता है कि इन 2 दिनों में कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा और शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में आएगी। फिलहाल विपक्ष में बैठने का विनोद, जरा ये बताएं, वहां की सियासत को आप करीब से समझते हैं। सीट एलोकेशन जो है किसी भी सदन में बैठने के लिए वो सरकार के साथ बातचीत करके निर्णय लिया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री की उसमें भूमिका होती है, तो बातचीत हुई होगी ना शिवसेना की। आखिर कैसे यह फैसला लिया गया कि जो विपक्ष की सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, वहां पर बैठेंगे शिवसेना के नेता विधायक? देखिए, फिलहाल जो बातें निकल के सामने आ रही है, जो प्रशासकीय अधिकारी यहाँ पर है विधान भवन के, उनका ये कहना है कि अरेंजमेंट से 3 दिन के लिए है, टेम्पररी अरेंजमेंट है और इसके बाद जब नए सिरे से अधिवेशन जब होगा तब उसमें डिसाइड होगा कि कौन से विधायक कहाँ पर बैठेंगे। उनका ये कहना है कि फिलहाल ये टेम्पररी तरीके के लिए यहाँ पर ये बैठने की व्यवस्था है। ये पूरी तरीके से अब तक फिक्स नहीं किया गया कि कौन से विधायक कहाँ पर बैठेंगे, जिसके चलते शिवसेना ये कह रही है कि हम विपक्ष में नहीं बैठे हैं। विपक्ष में बैठने का जो फैसला है वो उद्धव जी 12 तारीख को लेंगे। क्या करना है वो एकनाथ शिंदे जो गुट नेता है वो उद्धव ठाकरे से बात करके यहाँ पर फैसला लेंगे। जी, इसका मतलब ये हुआ विनोद कि अभी साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि शिवसेना ने बीजेपी से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। ये 12 तारीख को पता चलेगा जब विश्वास मत प्रस्ताव लाया जाएगा। विनोद जी, 12 तारीख को ये पता चलेगा कि शिवसेना क्या बीजेपी से अलग होगी या नहीं। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है कि शिवसेना को सत्ता में जाने की अभी भी उनको लगता है कि हम सत्ता में जाए, क्योंकि 15 साल वो विपक्ष में बैठी है। अब अगले 5 साल अगर वो विपक्ष में बैठती है तो पार्टी में टूट भी हो सकती है। शिवसेना को कहीं न कहीं लगता है कि पार्टी को जिंदा रखने के लिए सत्ता में रहना काफी जरूरी है। इसलिए अभी भी उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना के विधायक हो या शिवसेना के नेता हो, किसी ने भी अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनको लगता है कि उम्मीद तो दुनिया कायम है और उम्मीद ये है कि 2 दिनों में कुछ न कुछ तो हो जाएगा और शिवसेना के जो विधायक है वो सत्ता पक्ष के साथ बैठेंगे। इसलिए फिलहाल अभी शिवसेना ने कहा है कि हम चुप बैठेंगे। 2 दिन के बाद उद्धव ठाकरे और जो एकनाथ शिंदे जो ग्रुप लीडर है यहाँ पर शिवसेना के, दोनों मिलकर वे फैसला लेंगे। लेकिन विनोद, क्या आपको लगता है जिस तरीके से शिवसेना ने न जाने कितने अल्टीमेटम अब तक दे दिए चुनाव से पहले से लेकर अब तक में, और किसी अल्टीमेटम का बीजेपी पर असर पड़ा नहीं, डिप्टी सीएम का पद मांगा गया, अब ये कहा जा रहा है कि एनसीपी से बीजेपी समर्थन ना ले, कोई भी मांग आपको लगता है शिवसेना की पूरी होती नजर आ रही है? देखिए, शिवसेना की मांग फिलहाल कोई पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि अब मंत्री पद को इसको लेकर चर्चा नहीं होगी। जाहिर तौर पर फिलहाल कोई भी दिल्ली का बड़ा नेता बीजेपी का उद्धव ठाकरे के संपर्क में नहीं है या अनिल देसाई के संपर्क में नहीं है। फिलहाल बीजेपी भी शांत है, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। आज 3:30 बजे एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसमें वो बताया कि 12 तारीख को एनसीपी क्या करेगी विधान भवन में। पहले ही उन्होंने कहा है कि हमने अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को दे दिया है या दे देंगे। जो भी है हमारे विधायक, जब बहुमत पारित करने का आएगा तब कोई भी विधायक विधान भवन में मौजूद नहीं रहेगा।
आज शरद पवार आगे जाकर क्या करते हैं या क्या पत्ते खोलते हैं, ये 3:30 बजे पता चलेगा। चलिए विनोद जगदाले, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 12 तारीख को जब सदन में प्रस्ताव, विश्वास मत प्रस्ताव लेकर सरकार आएगी, उस दौरान ये साफ हो जाएगा कि आखिर शिवसेना क्या फैसला ले रही है, क्या सरकार के साथ रहेगी शिवसेना या फिर विपक्ष।